आचार्य जी ने कहा हम कहाँ पर बैठे हैं, हम जहाँ पर बैठे हैं हमसे ऊपर पुण्यात्मा लोग हैं और हमसे नीचे जो हैं वो पाप करने वाले लोग हैं। हम बीच में बैठ करके कर्म भूमि में अपनी किसानी कर रहे हैं। ऊपर कौन है? जिन्होंने पुण्य कर लिया वे सब स्वर्गों में ऊपर में अपने अपने स्तर का सुख भोग रहे हैं। यहाँ पर आदमी दुनिया में चक्रवर्ती बनना चाहता है। हमारे पास कैसा वैभव हो, DLF जैसा। हमने नया शब्द सीखा है अभी गुड़गांव में आकर के, DLF। हाँ, वो दिल्ली और हाँ वो जो भी बड़े करने वाली कंपनी है। हम कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो DLF में क्या है, महाराज इतना पैसा है उसके पास, कुछ मत पूछिए। हम सोच रहे थे, हमने कहा कितना पैसा होगा, फिर हमने हिसाब लगाया, हमने कहा चक्रवर्ती से तो कम ही होगा, ये बात तो तय है। चक्रवर्ती के पास क्या था महाराज? 9 निधियाँ, कितने 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। तुम्हारे घर के अंदर एक कुत्ता पाल दें और एक और उसका बेबी हो जाए तो तुम उसी का खर्चा निकालना मुश्किल है। सोचो चक्रवर्ती 84 लाख हाथियों को सुबह शाम दोपहर कैसे खिलाता होगा, उसको पालने वाले कितने होंगे, 18 करोड़ घोड़ों को संभालने वाले कितने होंगे, 96,000 रानियों का एक एक महल होगा, तो कितना बड़ा चक्रवर्ती का शहर होता होगा। फिर उसकी 9 निधियाँ रहती होंगी, फिर सेनापति रहते हैं, फिर अक्षौणी सेनाएं रहती हैं, नाके नाके नवम शतम है, 9 करोड़ सैनिक हैं, उसके ऊपर 90 लाख हाथी हैं अलग से, फिर उसके ऊपर घोड़ों की संख्या अलग है, फिर पदाती की रथाती की संख्या अलग है, तब जाकर के चक्रवर्ती की सेना बनती है। फिर हमने आंख बंद करके सोचा DLF वाले से तो चक्रवर्ती ज़्यादा ही है। हाँ ज़्यादा है महाराज। फिर आगम ग्रंथ को देखिए। अब आगम ग्रंथ क्या कमाल कहता है, जो देवलोक है उस देवलोक में जो सबसे निकृष्ट जाति का देव है, सबसे निकृष्ट जाति का, बेंतरों में सबसे लास्ट वाला देखो, बेंतराह किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। पिशाच जाति के जो देव हैं बेंतर की जाति में सबसे निकृष्ट, उनका वैभव चक्रवर्ती के वैभव से 1000 गुना ज्यादा है। कल्पना करिएगा, धरती में चक्रवर्ती का वैभव जितना है, पिशाच जाति के देवों का वैभव चक्रवर्ती के वैभव से 1000 गुना ज्यादा है। तो फिर सौधर्मिंद्र का वैभव कैसा होता होगा? वो तो ऊंची जाति का देव है, ये तो बेंतर भवनत्रिक के देवों की निकृष्ट जातियों के निकृष्ट देव का वैभव जब चक्रवर्ती के वैभव से ज्यादा है तो सौधर्मिंद्र का वैभव कैसा होता होगा? कल्पना करो, कल्पना करने से पता चलेगा। फुटबॉल के बराबर हीरा है उसके पास, तुम्हारे पास चने के दाने के बराबर हो जाए तो दिखाते फिरोगे वाइट गोल्ड में। महाराज दिख रहा है क्या? हम सब दिख रहा है हमको, इससे बड़ा वाला तुमको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है। हाँ, तुमको तो चने के बराबर ही दिख रहा है, हमको फुटबॉल के बराबर दिख रहा है। उसके घर के अंदर मैं गया, जब चक्रवर्ती के घर के अंदर, सौधर्मिंद के घर के अंदर गया एक बार। कब गए महाराज? अरे हम जाते रहते हैं, ग्रंथों से दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। विचित्रा लोक यात्रेयम, विचित्र लोक की यात्रा होती है। तो जैसे तुम्हारे घर के अंदर झूमर और पंखा टंगे रहते हैं, ऐसी सौधर्मिंद्र जहाँ पर जिस भवन में रहता है, फुटबॉल के बराबर हीरा था उसके घर के अंदर ओरिजिनल वाला, और उसके बीच में गड्ढा था और उस गड्ढे में एक रत्नमयी दीपक जल रहा था। उस दीपक से पूरी दुनिया में सूर्य के जैसे रोशनी हो रही थी। ऐसा झूमर तुम न ला पाओगे। तुम तो 70 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का बनवा लो, डायमंड ओरिजिनल लगवा लो, लेकिन फुटबॉल के बराबर हीरा कहाँ से लाओगे? जब वहां जाएंगे और अगर तुम्हारा पल्ले का पुण्य रहा तो फिर तुमको मिलेगा। तो जब पुण्य का वैभव, हमसे पुण्यात्मा लोग कहाँ हैं? ऊपर हैं। और हमसे पापी लोग कहाँ हैं? नीचे बैठे हैं। वो अभी भी थारी मारी चल रही है। अब आप यहां पर बैठ करके कहाँ की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आप तय कर लीजिए। अगर आपको थारी मारी में मजा आ रहा है तो जैसे प्री नेट प्रैक्टिस होती है ना ओलंपिक खेलने से पहले, ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर अपन ओलंपिक के पहले की तैयारी कर रहे हैं। अरे बोले नरक में जाएंगे यार, नरक में जाना है, वहां पे झगड़ा करेंगे, तो पहले से प्रैक्टिस तो होना चाहिए। तो सो के उठते ही साथ ही घर ही में संवाद शुरू हो गया। असली महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, परमार्थ की, ये स्वार्थ की,
सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत भारती। बोले कहाँ? बोले पड़ोसी से तो कर नहीं सकते तो घर में करते हैं। घर में करते ही साथ क्या शुरू हो गए, पिता पुत्र के ऊपर शुरू हो गया। क्यों रे अभी तक सो रहा है, रात के दिन के 9:30 बज गए। अब पिता माँ के ऊपर चिल्ला रहा है, तुम्हारे घर वाले को समझ में नहीं आती है, हम 9:30 बजे सो रहे हैं, वो तो 6 बजे उठ गए, वो तो मंदिर जाते। आपस में झगड़ा चल रहा है, घर के अंदर फाइट। आपके यहाँ तो नहीं होती होगी, आप तो थोड़ा सा अल्ट्रा फाइन लेवल के लोग हैं। आपके यहाँ कहाँ झगड़ा होता है? झगड़ा तो नगर में गांव में रहने वाले लोगों क्या होता है। आप तो शहर में रहने वाले, गुड़गांव में रहने वाले मीठे लोगों के घर में थोड़ी झगड़ा होता है महाराज। हाँ महाराज, हमारे यहाँ झगड़ा होता नहीं है, हो चुका है, पहले ही हो चुका है। अब तो बिल्कुल सेपरेट फैमिली है। सेपरेट फैमिली में काहे का झगड़ा? सेपरेट फैमिली में भी झगड़ा है भैया। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस क्लास के हों तो घर के अंदर आकर के सबसे पहला झगड़ा इस बात का है कि हमने भी 9 घंटे मेहनत करी है, तुमने भी 9 घंटे मेहनत करी है, अब तय करो कि रोटी कौन बनाएगा। तो पति कहता है तुम बनाओगी, तो बोले रोटी अगर मैं बनाऊंगी तो बर्तन तुम मांजोगे, क्योंकि जितना तुम कमाते हो इतना हम भी कमाते हैं। इस बात में झगड़ा है। फिर पति कहता है पत्नी से कि नहीं, रोटी भी तुम बनाओगी, बर्तन भी तुम मांजोगी। तो फिर वो वुमेन्स वाला एक अंदर से ईगो आ जाता है, वी वांट फ्रीडम। मैं क्यों करूंगी, ना तुम करो ना हम करें, तो क्या करते हैं? बोले जोमेटो जिंदाबाद, सबसे बढ़िया। 300 रुपये मैं खर्चा करती हूँ, अपनी थाली मैं बुलवा लूंगी, अपने पैसे से तुम अपनी थाली बुलवा लो। भारत के अंदर वो व्यवस्था शुरू हो रही है। अभी एक दंपति को देखा, पति ने अपना फ्लैट अलग खरीदा है, पत्नी ने अपना फ्लैट अलग खरीदा है। ऐसे ही इसमें तय कर दिया गया है कि अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों को घर के मेंटेनेंस चार्जेस आधे आधे देने पड़ेंगे, क्योंकि अपन दोनों साथ में रहते हैं। पति पत्नी होने पर धन संबंधी बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। अगर मान लो एक महीने किसी का 30, 35, 40 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा हो जाए तो दूसरी बार ईमानदारी के साथ पत्नी बोलती है पिछले महीने मैंने 40 ज़्यादा दे दिए थे, 1,500 रुपये ब्याज के साथ 41,500 रुपये इस बार तुमको लगाना है। कितना अच्छा धर्म ध्यान है पति पत्नी के बीच में, है कि नहीं? ये व्यवस्था कहाँ पर? यहाँ पर। साउथ अफ्रीकन लोग हो गए हम। हमारी धरती के अंदर प्रेम का खजाना गड़ा था, दया का, वात्सल्य का खजाना गड़ा था। हमारे घर के अंदर पुरुषार्थ करके हर चीज पत्नी के हाथ में छोड़ देते थे। आज दोनों दिमागदार हैं, दोनों को अपना अपना दिखता है। क्यों अपना अपना दिखता है?